हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम डिराक डेल्टा फंक्शन का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। किस तरीके से स्टार्ट करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। तो हम डिराक डेल्टा फंक्शन का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी वो देखिएगा। कौन कौन सी अपने पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी वो देखिएगा। तो अपने पास 16 प्रॉपर्टी अपन ने डिराक डेल्टा फंक्शन की वीडियो नंबर फर्स्ट में पढ़ ली थी। अब 17 नंबर प्रॉपर्टी है, वो देखिएगा कौन सी अपनी 17 नंबर प्रॉपर्टी रहती है, 17 नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रॉपर्टी को ध्यान से। ये एक फंक्शन की प्रॉपर्टी रहती है, एक ये फंक्शन की प्रॉपर्टी रहती है। किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं अपॉन में, और डेरिवेटिव का मोड लगा देते हैं। हमेशा ये पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। ये डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव रहना चाहिए। और यहाँ अपन क्या करते हैं, और डिराक डेल्टा फंक्शन किसका लेते हैं, x माइनस एक्स आई। ये एक्स आई मैंने अलग से डिनोट किस तरीके से किया है वो देखिएगा। वेयर एक्स आई इज रूट्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास रूट्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स होंगे। किस तरीके से रूट होंगे, जैसे अपन कोई भी इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो इसके दो रूट्स आएंगे। अगर मैं 0 के बराबर लिखूं तो इसके दो रूट्स आएंगे, x1 बराबर और x2 बराबर, ठीक। दो रूट्स आएंगे। ये जो रूट्स आएंगे वो अपन वही रूट्स लेने हैं। कोई भी फंक्शन आपका होगा उसके एक्साई क्या होंगे, रूट्स होंगे। किस तरीके से अपन रूट्स की चर्चा करते हैं वो देखिएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो देखिएगा कौन सी अपन एग्जांपल लेते हैं, तो देखिएगा। तो आपके पास मैं एक बार साइन एक्स का इसमें एग्जांपल लेता हूँ, साइन एक्स का। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव कोस एक्स, और डेल्टा एक्स माइनस इसके रूट्स। तो साइन एक्स को किसके बराबर लिखिए, 0 के बराबर लिखिए। एक्स को किसको के बराबर लिखिए, एक्स आई के बराबर लिखिए, ठीक है। एक्स को किसके बराबर लिखिए, एक्स आई के बराबर लिखिए। साइन एक्स आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू कब कब होती है, साइन एन एक्स, ठीक है। एन एक्स पर आपके पास क्या होगी, साइन की वैल्यू क्या होगी, एन एक्स पर किसकी वैल्यू होगी, 0 होगी, एन एक्स पे, ठीक है। तो एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एन एक्स, ठीक है। ये आपके पास एक्स आई की वैल्यू आ गई। तो वेयर आप लिख सकते हो, वेयर एक्स आई इक्वल टू एन एक्स इज रूट्स ऑफ फंक्शन साइन एक्स, ओके। तो यहां पर आप पुटअप कर दीजिए ये वैल्यू एन एक्स आई, ठीक है, एन एक्स आई, ठीक है। और देखिएगा आगे किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां भी एक्स आई होगा, तो इसमें भी आपको किसकी वैल्यू पुटअप करनी है, एक्स आई बराबर एन एक्स की। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक्स आई इक्वल टू एन एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आपको पुटअप करनी है। तो मैं इसको मिटो के चलता हूं, तो किस तरीके से सॉल्व करता हूं आगे देखिएगा, ठीक है। तो किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं वो देखिएगा। तो आपके पास एक्स आई हो गया, तो कोस एन एक्स डेल्टा एक्स माइनस एन एक्स, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, कोस एन एक्स, ठीक। अब देखिएगा दोबारा से देखिएगा, साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, इसकी जगह आई लिखूं मैं तो साइन, तो आपके पास क्या होगा, एक्स आई की जगह क्या लिखेंगे, एन एक्स इक्वल टू 0। एक बार रुकना, तो साइन एक्स आई इक्वल टू 0, तो आपके पास 0 साइन एन एक्स। तो x की वैल्यू लिख दीजिए नॉन
नॉन रखिए इसे, तो x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, पाई होगी, जिस पे ये जीरो होगा, क्योंकि साइन 0 पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 1 पाई पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी, साइन 2 पाई पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी, साइन 3 पाई पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप क्या रखिए, एक्स आई की जगह, तो साइन से साइन कट गया, तो एक्स आई की जगह एन पाई रखिए, नॉन रखिए, यहाँ पाई रखिए, एक्स की जगह पाई रखिए, जिससे ये नॉन हो, आपके पास वैल्यू क्या हो, नॉन हो। ठीक है, इस तरीके से अब एक्स की जगह यहाँ पर आप पाई रख सकते हो, पाई रख सकते हो। ठीक है, पाई रख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कि एक्स की जगह हमने क्या लिखा है, पाई लिखा है, नॉन रख दीजिए। ठीक है, तो आपके पास अब क्या वैल्यू होगी सोल्व करने पर, सबसे पहले मैं इसको, और यहाँ पर एक चीज़ और भूल रहे हैं, ये आपके पास क्या होगा, आई से एन तक की वैल्यू लेंगे, क्या होगा ये, एन तक की वैल्यू लेंगे आई से, और ये भी वैल्यू कहाँ तक लेंगे, एन तक लेंगे आई से। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके चलते हैं, तो देखिएगा कोस, कोस सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो सॉल्व करके लिखें तो अपन एक सीरीज बना लेते हैं, तो किस तरीके से बनाते हैं सीरीज देखिएगा, प्लस यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/cos -2 पाई, एन की जगह -2 लिख रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा x/2 पाई, ठीक है, प्लस 1/cos पाई इसका मोड। ठीक है, और साइन x प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का चिन्ह लगेगा तो पाई आ जाएगी। ठीक है, माइनस का चिन्ह पहले से, इसका माइनस का लगेगा तो पाई आ जाएगी, और ये आपकी पास क्या आ जाएगी, कोस 0 का मोड डेल्टा x। ठीक है, ये 0 हो जाएगी। फिर अब चलें कोस पाई, कोस पाई और डेल्टा x माइनस पाई। ठीक है, प्लस कोस 2 पाई, 2 पाई का मोड और डेल्टा x माइनस 2 पाई, फिर आगे प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं, इस बात को नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं, देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं आगे। नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं, पॉज कर कर नोट कर लीजिएगा, इस बात को क्या कर लीजिएगा, पॉज कर कर नोट कर लीजिएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, प्लस 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 कोस, किसकी वैल्यू आई है, कोस 2 पाई -2 पाई की वैल्यू आपके पास आई है का मोड। ठीक है, नेक्स्ट है डेल्टा x/2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 1/cos -पाई का मोड, तो डेल्टा x प्लस पाई प्लस 1/cos 0 का मोड डेल्टा x प्लस 1/cos पाई डेल्टा x माइनस पाई प्लस 1/cos 2 पाई डेल्टा x माइनस 2 पाई प्लस 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 प्लस। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, इस सीरीज़ को सोल्व करके चलते हैं, देखिएगा किस तरीके से इस सीरीज़ को अपन सोल्व करते हैं, फिर इसका एक सवाल भी ले लेंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से एक सवाल भी कर लेंगे। तो देखिएगा cos 2 पाई की वैल्यू 1, तो प्लस 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 डेल्टा x/2 पाई। ठीक है, प्लस फिर इसकी वैल्यू -1 तो मोड हो जाएगा, तो डेल्टा x/पाई। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू 0 तो 1 डेल्टा x, प्लस इसकी वैल्यू भी -1 तो -1 हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, डेल्टा x माइनस पाई। इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो डेल्टा x माइनस 2 पाई प्लस प्लस। तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास, साइन, ये डेल्टा साइन एक्स की आपके पास क्या हो गई, साइन एक्स की वैल्यू हो गई।
ठीक है, डेल्टा साइन एक्स की वैल्यू होगी, नोट कर लीजिए। फिर अपन सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, अब सवाल लेके चलते हैं एक, देखिएगा सवाल को किस तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, जो अपन ने प्रॉपर्टी बनाई है, कौन सी, फंक्शन की, कोई भी फंक्शन में की प्रॉपर्टी बनाई है, ये जो अपन ने प्रॉपर्टी बनाई है डेरिवेटिव का मोड, ये प्रॉपर्टी बनाई है अपन ने। और यहाँ पर आप लिख सको तो आई लिखिए, क्योंकि इसका ही फंक्शन लिखें और इसकी जगह अपन आई ही पुटअप करेंगे। बाद में इसका रूट्स ही अपन क्या करेंगे, इसकी जगह पुटअप करेंगे, तो रूट्स आई लिख दीजिए। ठीक है, और डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई, ये अपन ने क्या बनाई है, एक प्रॉपर्टी बनाई है। इस प्रॉपर्टी के आधार पर अपन आगे बात करते हैं। इस प्रॉपर्टी के आधार पर एक सवाल करते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से किसी भी फंक्शन का, इस प्रॉपर्टी में किसी भी फंक्शन का आपका जैसे एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 इसका अपन को निकालना हो, किस तरीके से निकालना हो, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अगर पावर 1 हो तो डायरेक्ट ही अपन क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही अपन पीक वैल्यू ले लेते हैं, किसी भी फंक्शन की अपन कर्व पर पीक वैल्यू ले लेते हैं। परंतु कोई भी फंक्शन का स्क्वायर क्यूब हुआ, कोई भी फंक्शन, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुआ, कोई ई की पावर एक्स का कोई फंक्शन हुआ, तो आप ये प्रॉपर्टी का क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। ठीक है, एक सवाल लेके चलते हैं, इस प्रॉपर्टी के आधार पर एक सवाल लेके चलते हैं। यहाँ x पुटअप करोगे पहले, उसके बाद में एक्स आई पुटअप करोगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कर कर अपन रूट्स ही एक्स आई की जगह क्या है, रूट्स ही अपन को पुटअप करने पड़ेंगे। रूट्स ही इसकी जगह क्या करने पड़ेंगे, पुटअप करने पड़ेंगे। तो किस तरीके से हम रूट्स पुटअप करते हैं वो देखिएगा। ठीक है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को मिटा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। कोस एक्स की आप लिख सकते हो, एज ए होमवर्क आप करोगे कोस एक्स की प्रॉपर्टी, इसका करके देखोगे। ठीक, तो देखिएगा, आगे चलते हैं। एक सवाल लेके चलते हैं, किस तरीके से सवाल को हैंडल करते हैं वो देखिएगा। जो आपके पास सवाल है वो देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दीजिए इसे, -1 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 dx, इसका डेरिवेटिव अपन इसको सोल्व करना है अपन को। ठीक है, इसको सोल्व करना है, तो किस तरीके से सोल्व करते हैं तो देखिएगा। पहले आप कोशिश कीजिए इसको किस तरीके से अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। जो अपन ने प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। इस प्रॉपर्टी को आप क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या रखोगे, आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर सवाल को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉपर्टी को, सबसे पहले ये फंक्शन है इसमें, तो इसमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। फंक्शन का, जो आपके पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। किस तरीके से डेरिवेटिव लेते हैं वो देखिएगा। फंक्शन लिखता हूँ मैं सबसे पहले, जो फंक्शन है वो लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं। तो डेरिवेटिव किस तरीके से लेता हूँ, 2x प्लस 5, इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। 2x प्लस 5 इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा इसका डेरिवेटिव ले लिया है मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके रूट्स निकाल रहा हूँ। तो रूट्स निकालने के लिए 5x प्लस 4 इसको 0 के बराबर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अपन ये लगा देते हैं रूट माइनस बी क्या है, -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 25 प्लस बी स्क्वायर 25 माइनस 4 AC 1 इंटू 4, ठीक है, अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखिएगा x की वैल्यू किस तरीके से लेते हैं। तो देखिएगा -5 प्लस माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा 25 माइनस 16 अपॉन 2, ठीक है। और अब मैं इस प्रॉपर्टी को मिटो के चलता हूँ, ये प्रॉपर्टी अपन इसमें यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आगे किस तरीके से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 में से 16 गए 9 रूट अपॉन 2। तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 3 इक्वल टू x1 इक्वल टू -5 प्लस 3/2, यानी आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, -2 अपॉन 2 यानी -1। और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -5 माइनस 3/2 यानी -4/2, यानी आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, -4 -8/2 यानी -4, ठीक। ये x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। आपकी प्रॉपर्टी यूजिंग, कौन सी प्रॉपर्टी यूज ले रहा हूँ वो देखिएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी मैं प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी अपन यूज ले रहे हैं, तो आपके पास डेल्टा fx इक्वल टू 1 अपॉन मोड f प्राइम x i का मोड यहाँ i से n तक और डेल्टा x माइनस एक्स आई, ये प्रॉपर्टी यूज ले रहे हैं अपन। तो किस तरीके से यूज लेंगे वो देखिएगा। फंक्शन जगह आपके पास कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। अब इसका अपन डेरिवेटिव लिखेंगे नीचे, तो नीचे डेरिवेटिव लिख दीजिए, क्या है आपके पास 2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x माइनस एक्स आई, तो यहाँ पर देखिएगा x माइनस एक्स आई इसका रूट्स, तो +1 हो जाएगा प्लस, और दूसरा x फिर प्लस कौन सा 4 हो जाएगा, क्योंकि -4 है और ये चिन्ह माइनस का है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को अंदर लगा दीजिए, क्रियाक्रम कर दीजिए इस प्रॉपर्टी का अंदर। तो किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा, डेल्टा x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 5, ये आपकी वैल्यू आ गई, और x प्लस 4 2x प्लस 5, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखिएगा, इतना नोट कीजिए, सबसे पहले नोट कीजिएगा इतना, इसका मोड भी तो है नीचे, ये मोड है, इसका मोड आएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए। x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से -1 आ रही है। तो देखिएगा आगे, नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं मिटो रहा हूँ इसको, ठीक है।
देखिएगा आगे इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा। ठीक है, आपके पास क्या आया है, डेल्टा एक्स प्लस वन अपॉन क्या वैल्यू आई है, मॉड ऑफ 2x प्लस 5 प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 क्या वैल्यू आई है, 2x प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास रूट्स आए हैं वो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास रूट्स क्या है, x बराबर -1 पुटअप कर दीजिए। यहाँ पर रूट्स क्या है आपके पास -4, x की जगह पुटअप कर दीजिए। ठीक है, जब भी तो कह रहा था मैं, पहले x लिखिए, डेरिवेटिव कीजिए, फिर इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए xi। ठीक है, रूट्स रख दीजिए। अब रूट्स रखिए इसमें, तो डेल्टा x प्लस 4 आपके पास -1 पुटअप करोगे तो -2, 5 - 2 3, x प्लस 4, यहाँ रूट्स पुटअप करोगे -4 -8 प्लस 5 -8 प्लस 5 -3 और इसका मोड 3। तो ये वैल्यू अब इसकी जगह पुटअप कर दीजिए। ये इक्वल टू किसके है, x² प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। ठीक है, इतना नोट कर लिया हो तो मिटो के चलते हैं। ठीक है, देखिएगा -3x² प्लस 2 और इसकी जगह ये वैल्यू पुटअप कर सकते हो। क्या वैल्यू पुटअप करोगे, x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस डेल्टा x प्लस 4 अपॉन 3 dx। ठीक है, 3 को बाहर ले जाइए, 3 - 1 x² प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1 डेल्टा x प्लस 4 dx। इसकी वैल्यू क्या होगी, x पीक वैल्यू क्या होगी, x बराबर -1, इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, x बराबर -4। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 लिमिट आएगी आपको, 0 लिमिट में आएगा, 1 लिमिट में आएगा, 2 लिमिट में आएगा, 3 लिमिट में आएगा। ठीक है, तो आपके पास -1 लिमिट में आएगा तो -1 ही लिमिट में आएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 0 आ जाएगी। तो इसको 0 लिख के चलोगे, 1/3 -1, इसको 2 कर लीजिए, -2। ठीक है, इसको -2 कर लीजिए, जो लिमिट में आएगा इसको -2 कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास 3 -2 और x की जगह पुटअप करोगे x² 1 + 3। ठीक है, ये वैल्यू पीक वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दोगे, पीक वैल्यू पुटअप कर दिया, ये हो गया, आपने क्या पुटअप किया, 1 और 2, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू, तो आपके पास क्या हो जाएगी, 3/3 यानी 1। ये आपका आंसर आ गया 3, और यहाँ पर 3 चल रहा है साइड में, तो ये आपके पास 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नोट करके चलोगे इतना। नेक्स्ट सवाल करते हैं, नोट कीजिएगा इतना। नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी थी जो TIFR में पूछी गई थी, उसको हैंडल करते हैं एक बार, देखिएगा। जो एक प्रॉपर्टी थी आपके पास, एक प्रॉपर्टी थी जो TIFR में पूछी गई थी, उसको हैंडल करते हैं। तो किस तरीके से हैंडल करते हैं देखिएगा। TIFR के एग्ज़ाम में भी पूछी गई थी वो प्रॉपर्टी, तो कुछ तरीके से हैंडल करते हैं उस प्रॉपर्टी को, वो देखिएगा। उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से हैंडल करते हैं वो देखिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, वो एज ए एग्जाम्पल में पूछी गई थी, एज ए
एज ए क्वेश्चन बनाकर उस प्रॉपर्टी को हैंडल करवाया गया था। ठीक, तो डेल्टा क्यूब आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू 1/r वेक्टर माइनस आर प्राइम का स्क्वायर डेल्टा आर माइनस आर प्राइम डेल्टा कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्राइम डेल्टा फाई माइनस फाई प्राइम। ठीक है, ये आपके पास क्या थी, प्रॉपर्टी थी जिसका हम देखते हैं। देखिएगा इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज लेते हैं वो देखिएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी थी, ये पूछा गया था इसकी वैल्यू सिलेंड्रिकल स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसके बराबर हो सकती है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसके बराबर हो सकती है। ठीक है, और ये आपके पास आया था TIFR 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, TIFR 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इसके बराबर होती है, तो मैंने प्रॉपर्टी बना के लिख दी कि हम इसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे। इसके बराबर जो आपके पास प्रॉपर्टी है इसके बराबर हम प्रूफ करके चलेंगे, परंतु ये किसके, ये ऑप्शन में दी थी ABCD करके। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा। V डेल्टा क्यूब R वेक्टर डॉट R प्राइम DV, अगर मैं इसको जो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें लिखने का प्रयास करूं तो x माइनस एक्स प्राइम डेल्टा जो डेरिवेटिव होगा y माइनस जो डिराक डेल्टा फंक्शन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जाएगा वो लिखने का प्रयास कर रहा हूं, z माइनस जेड प्राइम dx dy dz। इसी को मैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने का प्रयास करूं, इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिएगा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से लिखने का प्रयास कर रहा हूं मैं इसे। तो सबसे पहले डेल्टा V R माइनस R प्राइम इक्वल टू डेल्टा V, इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, R माइनस R प्राइम डेल्टा Y माइनस Y प्राइम की जगह क्या होता है फाई माइनस फाई प्राइम, और थीटा माइनस थीटा प्राइम dr d थीटा d फाई, ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए। परंतु हम जब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं, EMT की वीडियोस देखते हैं, तो वीडियोस आप देख सकते हो EMT की जिसमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छी तरह समझा रखा है। वॉल्यूम में मैं इसकी मल्टीप्लाई करके चलता हूँ, नीचे डिवाइड भी करता हूँ। ठीक है, परंतु जो इसको मैंने कंपैरिजन करवा के वॉल्यूम को मैंने ऐसे लिखा है dr d थीटा d फाई, परंतु r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में भाग लगा दिया है और डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने भाग और डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो मैं ये करके चलता हूँ, तो देखिएगा किस तरीके से करता हूँ मैं। अपना dv लिखते क्या है, r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा dr d फाई, यही तो लिखते हैं अपन dv। इसी तरीके से ये अपन अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो अपने थीटा r फाई होगा, और इससे कंपैरिजन करवा के देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो d थीटा dr d फाई, अपन को नहीं पता कि ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, तो इस टर्म को एक्स्ट्रा डिवाइड कर दो और भाग लगा दो, क्योंकि ये अपन को पता नहीं है ये टर्म आती भी है क्या। ठीक है, अपन मान के चलते हैं ऐसा। ठीक है, तो अब आगे इसे सोल्व करने का मैं प्रयास करूं तो देखिएगा किस तरीके से मैं इसे सोल्व करता हूं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास dv 1/r स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा फाई डेल फाई प्राइम डेल्टा थीटा माइनस थीटा प्राइम, और ये आपके पास dv हो जाएगा। ये इतना आपके पास क्या हो जाएगा dv हो जाएगा। तो मैं इसको dv लिख के चलता हूँ।
और मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, एक मैं प्रॉपर्टी जानता हूँ अच्छी तरीके से, थीटा माइनस थीटा प्राइम साइन थीटा किस तरीके से लिखूँगा। तो इस प्रॉपर्टी को कंपैरिजन करवाइए आप, पढ़ाओ तो, कल ही पढ़ा होगा, 1-2 दिन पहले। इस प्रॉपर्टी को किससे कंपैरिजन करवाते हैं? इस प्रॉपर्टी जो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है कुछ इस तरीके से होती है, देखिएगा, कुछ इस तरीके से डेरिवेटिव की आपके पास प्रॉपर्टी होती है। उस हिसाब से अपन डेरिवेटिव करके चले तो किस तरीके से अपन डेरिवेटिव करते हैं वो देखिएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, डेल्टा कोस थीटा माइनस कोस थीटा का प्राइम, ठीक है, यही लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये हुआ है यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी बनी है यहाँ पर, तो इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है, एक्स नीचे साइन थीटा है और यहाँ पर डेल्टा एक्स, जो एक्स है यहाँ पर थीटा माइनस थीटा प्राइम है, ठीक है, यहाँ पर थीटा माइनस थीटा प्राइम है। तो इस जगह मैं इस प्रॉपर्टी को यूज ले लूंगा, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ बल्कि माइनस का चिन्ह आ रहा है तो मोड ले लीजिए, इसका मोड ले लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अपन को लिखनी है, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो मोड लेके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये पुटअप करूंगा, तो आगे किस तरीके से सोल्व करता हूं मैं, देखिएगा, मैं ऊपर कर रहा हूं, डेल्टा वी 1/r², r² को वेक्टर फॉर्मेट में लिखो तो r वेक्टर माइनस r प्राइम का वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखोगे। इसकी जगह डेल्टा r माइनस r प्राइम और डेल्टा 5 माइनस 5 प्राइम, और इसकी जगह मैं ये पुटअप कर रहा हूँ, डेल्टा कोस थीटा प्राइम, ठीक है। इसके बाद में क्या पुटअप कर रहा हूँ, बस यही हो गया dv, ठीक है। अब देखिएगा आगे सोल्व करते हैं, मिटाऊँ भाई, नोट कर लीजिए, मिटो रहा हूँ, देखिएगा आगे किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा क्यूब है, यानी क्यूब वी है, तो ये आपके पास क्यूब वी और ये डीवी के अलावा जो चीज़ है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो इसके बराबर कौन सी चीज़ हो जाएगी, r माइनस आर प्राइम वेक्टर 1/r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर का स्क्वायर, डेल्टा r माइनस r प्राइम का वेक्टर, डेल्टा कोस थीटा का प्राइम, डेल्टा 5 माइनस 5 प्राइम, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना नोट करके चलोगे आप। फिर अगला सवाल देखते हैं अपन, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, फिर अगला सवाल देखते हैं। जो आपके पास अगला सवाल रहता है वो देखिएगा। देखिएगा, जो आपके पास अगला सवाल रहता है ये आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया। अब मैं इसी सवाल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास जो आपके पास एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसे अपन H1 H2 H3 का डिवाइड करते हैं, जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उसमें H1 H2 H3 का डिवाइड करते हैं। तो और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू शायद रो होती है और H3 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, H3 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। तो कुल मिलाकर रो का डिवाइड होगा इसमें। तो किस तरीके से रो का डिवाइड करते हैं वो देखिएगा। तो डेल्टा क्यूब वी, ठीक है, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम डीवी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से लिखते हैं, तो डीवी 1/रो डेल्टा रो माइनस रो प्राइम
डेल्टा फाइव माइनस फाइव प्राइम डेल्टा जेड माइनस जेड प्राइम डीवी। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा क्यूब आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर की आर वेक्टर प्राइम क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, डीवी को छोड़कर इतनी वैल्यू आपके पास किसकी हो जाएगी, डेल्टा क्यूब आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर का प्राइम 1 अपॉन रो डेल्टा रो माइनस रो प्राइम डेल्टा फाइव माइनस फाइव प्राइम और डेल्टा जेड माइनस जेड प्राइम। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नोट कीजिए। अब मैं अगला सवाल देखता हूं कौन सा है। नोट कर लीजिए इतना, मैं अगले 2 सवाल लिख देता हूं किस तरीके से हैंडल करते हैं। जो अगला सवाल है अपना, इसको मैं 1 नंबर कह के चलता हूँ, 1 नंबर कर तो देखिएगा, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट कोस एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास सवाल है, इतना नोट कर लिया हो तो आगे मैं सवाल लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, देखिएगा अगला सवाल ये है आपके, और 2 एक सवाल लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये हो गया। और एक सवाल मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट मैं एक सवाल और लिखता हूं, देखिएगा। तीसरा नंबर सवाल है आपका, i इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स अपॉन पाई, ये मोड है भाई, डेल्टा साइन एक्स डी एक्स। ये 3 सवाल है, करके चलते हैं, तीनों को आज हैंडल करके चलते हैं। तो देखिएगा तीनों सवाल को किस तरीके से हैंडल करते हैं। देखिएगा तीनों सवाल को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो इसमें फर्स्ट सवाल देखते हैं, तो फर्स्ट सवाल को किस तरीके से आपके पास हैंडल करते हैं। तो फर्स्ट सवाल को अपन हैंडल करते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट सवाल होगा वो देखिएगा, इन 2 सवाल को कहीं ऊपर लिख दूं मैं। जो दूसरा सवाल है आपका, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx। और तीसरा नंबर सवाल है, इसको छेड़ेंगे नहीं, i इक्वल टू इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स अपॉन पाई डेल्टा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास 2 सवाल हैं, इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले पहला नंबर सवाल करके चलते हैं। पहला नंबर सवाल तो पहले वाली जो प्रॉपर्टी है उससे हो जाएगा, 9 या 10 नंबर प्रॉपर्टी है उससे हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ एक बार, लर्न भी हो जाएगी आप लोगों को एक बार। तो प्रॉपर्टी है आपके पास, डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए, ये आपके पास प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसको इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा देखिएगा, यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कोस एक्स 1/2a, तो a की वैल्यू पाई है तो 2 पाई। ठीक है, और डेल्टा x प्लस पाई प्लस x माइनस पाई। ठीक है, ये अब कोस को इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए dx, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई कराओगे 2 पाई इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट कोस एक्स डेल्टा एक्स प्लस पाई dx प्लस 1/2 पाई इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट कोस एक्स डेल्टा एक्स माइनस पाई dx। ठीक है, अब इसे सोल्व कर दीजिए। पीक वैल्यू कहाँ दे रहा है, ये x बराबर माइनस पाई पे दे रहा है। ठीक है, तो पुटअप कर दीजिए 1/2 पाई, ये आप पुटअप करोगे कोस माइनस पाई। ठीक है, माइनस पाई तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी देखिएगा, क्या वैल्यू आएगी वो देखिएगा। तो देखिएगा भाई क्या वैल्यू आएगी, तो आपके पास वैल्यू आएगी प्लस 1/2 पाई। आगे मैं सोल्व कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू पीक वैल्यू कहाँ आएगी, x बराबर पाई पे आएगी। किस पे आएगी, x बराबर पाई पे, तो इस पे वैल्यू रख दीजिए कोस पाई। ठीक है, अब इसे सोल्व कीजिएगा, तो देखिए ये वैल्यू क्या देगा। ठीक है, इस माइनस को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, इस माइनस को ये क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, क्योंकि आपके पास जो प्रॉपर्टी होती है कोस एक्स की, कोस माइनस एक्स की कोस एक्स होती है, तो ये आपके पास ख़त्म कर देगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा कोस पाई प्लस 1/2 पाई कोस पाई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का अपन यूज़ ले लेंगे। ठीक है, और आपके पास क्या वैल्यू आएगी -2 पाई प्लस 1/-2 पाई, ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स -2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास माइनस पाई आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट करके चलोगे। नेक्स्ट अपन सवाल करते हैं, इतना नोट कीजिएगा। नेक्स्ट वाला सवाल ये करते हैं, ये भी इसी प्रॉपर्टी पे आधारित है। कितना है, -16 है ना, ये भी आपके पास इसी प्रॉपर्टी पर आधारित है। ये सवाल भी आपके पास इसी प्रॉपर्टी पे आधारित है, तो इसी प्रॉपर्टी पे आधारित सवाल है, तो देखते हैं। देखिएगा, इसी प्रॉपर्टी पे आधारित सवाल सेकंड नंबर देखते हैं। आज सारे टाइप के सवाल कर लेंगे। ठीक है, डिराक डेल्टा के सारे टाइप के सवाल कर लेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पे आधारित सवाल है उस पर चर्चा करते हैं। तो उस पर किस तरीके से चर्चा करते हैं वो देखिएगा। जो ये सवाल है, जो अपनी 9 नंबर या 10 नंबर प्रॉपर्टी है उसी पे ही आधारित है, उसी पे ही, उसी के कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। तो किस तरीके से सवाल करते हैं वो देखिएगा। तो आपके पास मैं इसको y के बराबर लिख देता हूँ, y बराबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर -3x + 2। ठीक है, और डेल्टा एक्स स्क्वायर -16। ठीक है, dx। ये थोड़ा अलग सवाल है, ये थोड़ा अलग नहीं है, जो अपन ने आज sin x की प्रॉपर्टी बताई है उसी पर ही आधारित सवाल है। तो इसको भी हल करेंगे, पहले इसको सरल करते हैं। तो ये आपका सेकंड नंबर सवाल है। तो y बराबर, इसको जो यूजिंग, सबसे पहले लिख दीजिए यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज लेते हैं वो देखिएगा। 1 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a डेल्टा एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। इस प्रॉपर्टी का हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। तो y इक्वल टू
इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 1/2। 2a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 16, तो आपके पास 32, 2 इंटू ए यानी 32 और डेल्टा x प्लस ए तो +4 और प्लस डेल्टा x माइनस ए तो आपके पास -4, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 16 को अगर मैं लिखूं तो एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं और इसको क्या लिखता हूं x प्लस 4 x माइनस 4। ठीक, इस तरीके से जो रूट्स हैं इसके x प्लस 4 x माइनस 4 बनेंगे। ठीक है, इतना नोट करके चलिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आपके पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मैं dx लिख देता हूं, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट 1/32 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 4 dx प्लस 1/32 इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 4 dx। ठीक है, अब इसमें पीक वैल्यू 4 है, इसमें पीक वैल्यू -4 है, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं इतना नोट करके चलिएगा। मैं यहां लिख देता हूं, चलिएगा। आपके पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/32 और इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट और इसमें x की वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हो, x की वैल्यू -4 पुटअप कर सकते हो, यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुटअप कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द कर्व। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ द कर्व है, ये भी आपके पास क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द कर्व। वेयर आगे लिखना चाहो तो वेयर यूजिंग डिराक डेल्टा फंक्शन प्रॉपर्टी। ओके, तो 1/32, अब x की वैल्यू -4 है तो पुटअप कर दीजिए, तो मैं पुटअप करके चलता हूं, तो इंटीग्रल का चिन्ह हटा देता हूं, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर -3 -4 प्लस 2। ठीक है, आगे मैं सॉल्व करूं तो इसमें +1/32, इसमें मैं पुटअप करूं 4 का स्क्वायर -3 4 प्लस 2। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है अब। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से, पॉज कर नोट कर लीजिएगा। अब मैं मिटो रहा हूं। इस बात को सोल्व करके चलते हैं, तो किस तरीके से सोल्व करते हैं वो देखिएगा। इस बात को सॉल्व करके चलते हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1/32, ये आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ये हो जाएगी +12 प्लस 2। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/32, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16, ये हो जाएगी -12 प्लस 2। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/32 बाहर, ये आ जाएगी 16 और 2 18, 16 2 18, 18 और 12, ये ऐसे जोड़ लीजिए 12, तो क्या आ जाएगी 8, ये 2, इसमें 2 जोड़ा तो 30, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 30 प्लस ये कितनी आ जाएगी 16 में से 12 गया यानी 4 बचा, 4 प्लस 2 यानी 8, ये 8 आ जाएगी। तो ये 38/32 आ रहा है। देखिएगा आंसर में कुछ गड़बड़ आ रही है क्या आपने, हाँ गड़बड़ आ रही है, अपने आंसर में कुछ गड़बड़ है।
देखिएगा क्या गड़बड़ है। यहाँ 32 थोड़ी आएगा, 2 इंटू ए आएगा। 2 इंटू मैंने 16 लिख दिया, ठीक है। इसमें 2 इंटू ए आएगा, 2 इंटू ए यानी ए की वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये आपके पास 8 आएगा। ये आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। पहली गड़बड़ सोल्व, ये आपके पास 8 आएगा। और दूसरी गड़बड़ क्या आ रही है, देखिएगा दूसरी गड़बड़ क्या है, और देखिएगा सोल्व करते हैं और गड़बड़ क्या है। ये देखिए ये 30 आ रहे हैं क्या, ये 30 आ रहे हैं, ठीक है। ये 30 आ रहे हैं, ये 16 प्लस 2 माइनस 12, तो ये देखिए ये आ रहे हैं आपके 46 प्लस 2 यानी 48 माइनस 12 यानी 36 ही आ रहे हैं। ये गड़बड़ दूसरी अपने पास ही आ चुकी है, ठीक है। ये आपके पास कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। वापस जोड़ लीजिए, y बराबर 1/8। मैं थोड़ा गणित में कमज़ोर हूँ, ये याद रखना। ये 28, ये 28, ये 30, ठीक है। प्लस ये आपके पास कितना हो गया, 18। हाँ, ये आपके पास क्या हो गया, 18 माइनस 12, तो आपके पास क्या आ गया, 1/8। ये आपके पास कितना आ गया, 30 प्लस 6, तो आपके पास क्या आ गया, 8। ये आ गया 36। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, 18/4 यानी 9/2, ठीक है। ये आपके आंसर आ गया, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, ये अब अपन ने सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है ये, इसमें चलते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जो अपना अगला सवाल है वो देखते हैं। तो जो आपके पास अगला सवाल यही रहेगा, तो देखिएगा किस तरीके से इसमें सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो लिख दीजिए, ये हो गया है अपना, ये सवाल हो चुका है, ठीक है। अपने पास जितना टाइम बचा है उसमें डबल डेरिवेटिव और करने हैं, तो डबल डेरिवेटिव नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल को कर लेते हैं अपन, एक दो सवाल और देखते हैं इसके बाद में। तो देखिएगा इसको भी आई के बराबर लिख रखा है ना इन लोगों ने, तो आई के बराबर लिख दीजिए। ये TIFR में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स अपॉन पाई है क्या, हाँ पाई है, डेल्टा साइन एक्स, ठीक है, dx। तो अब डेल्टा साइन एक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ ले लीजिए। साइन एक्स की प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज़ लोगे, प्लस 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 डेल्टा एक्स प्लस 2 पाई प्लस डेल्टा एक्स प्लस पाई डेल्टा एक्स माइनस पाई डेल्टा एक्स माइनस पाई प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 पाई प्लस प्लस प्लस, ये आपके पास आ गई है, ठीक है। अब इसको सोल्व करके चलते हैं। तो किस तरीके से सोल्व करते हैं वो देखिएगा। तो देखिएगा कुछ तरीके से सोल्व करते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। तो i इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स अपॉन पाई। तो मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, प्लस 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 एक्स, ये सीरीज़ अपन ने पुटअप की है, 2 पाई प्लस एक्स अपॉन पाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स माइनस पाई प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 पाई प्लस 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 डी एक्स,
ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी को यूज़ ले लिया, यहाँ पर फिल कर दिया है। अब इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो किस तरीके से मैं सोल्व करता हूँ देखिएगा। प्लस 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 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर एक्स अपॉन पाई डेल्टा एक्स अपॉन 2 पाई डी एक्स प्लस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स अपॉन पाई एक्स अपॉन पाई डेल्टा एक्स प्लस पाई डी एक्स प्लस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स अपॉन पाई डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स अपॉन पाई डेल्टा एक्स माइनस पाई डी एक्स प्लस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स अपॉन पाई डेल्टा एक्स माइनस 2 पाई। सारी वैल्यू मैंने क्या कर दी है, पुटअप कर दी है, सारी वैल्यू पुटअप कर दी है, प्लस प्लस लगा दीजिए। ठीक है, सारी वैल्यू पुटअप कर दी है। आगे मैं इसे सोल्व करके चलता हूँ, तो किस तरीके से सोल्व करता हूँ वो देखिएगा। ठीक है, इस सीरीज़ को किस तरीके से सोल्व करता हूँ वो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे सवाल बहुत आते हैं। साइन एक्स का है तो सबसे पहले आपका इसको प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को पहले सोल्व कीजिए। कोस एक्स आ जाए तो इस प्रॉपर्टी को सोल्व कीजिए, कोट एक्स आ जाए तो प्रॉपर्टी को सोल्व कीजिए। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को आपको सोल्व करके चलना होता है। तो ठीक है, इसमें मैंने पुटअप कर दिया है। तो अब एक्स की जगह पीक वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, -2 पाई। यहाँ पर कितनी आ रही है, माइनस पाई। यहाँ पर 0 आ रही है, यहाँ पर पाई आ रही है, यहाँ पर 2 पाई आ रही है। तो आगे सोल्व कर दीजिए। आई इक्वल टू, इसको रहने दीजिए, इसको एक बार ऐसे पड़ा रहने दीजिए। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस इनफाइनाइट से मैं पुटअप कर रहा हूँ, सीधी वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी पुटअप की करने पे, ये अपॉन है। ठीक है, तो मैंने -2 पाई पुटअप की, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ई की पावर माइनस 2 पाई, तो प्लस 2 पाई आ जाएगी क्योंकि इसमें मोड लग रहा है, अपॉन पाई प्लस ई की पावर माइनस पाई मोड लग रहा है तो प्लस पाई हो जाएगा, अपॉन पाई प्लस इसकी जगह मैं 0 पुटअप करूं, 0 तो आपके पास 1 हो जाएगा। फिर ई की पावर माइनस पाई का मोड अपॉन पाई प्लस ई की पावर पाई 2 पाई का मोड माइनस का अपॉन पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। मैंने पुटअप कर दी है। आगे सॉल्व करते हैं, जो रिजल्ट है वो प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा रिजल्ट किस तरीके से प्राप्त करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर ले तो आगे चले, नोट कर लीजिएगा इतना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये वैल्यू आप पुटअप कर लीजिए। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये प्लस प्लस प्लस, तो ई की पावर कितना आ जाएगा, ये ई की पावर पाई से पाई कट गया तो -2, यहाँ माइनस ई की पावर 1, पाई से पाई कट गया, ये +1, यहाँ पर ई की पावर -1 और ई की पावर -2 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले, 1 प्लस यहाँ पर क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, ई की पावर -1 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, क्या बचेगा पहले ये देख लीजिए, ई की पावर -2 प्लस फिर ई की पावर -1 ई की पावर -2, ये अपने प्लस 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 इस तरफ चल रहा है, प्लस और प्लस प्लस इस तरफ चल रहा है अपना, इसमें प्लस इस तरफ चल रहा है और यहाँ पर भी प्लस प्लस चल रहा है। तो किस तरीके से सोल्व करते हैं, 1 प्लस ई की पावर -1 मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लूँगा ना पहले, 2 ये सारे 2 हैं, 2 ई की पावर -1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर -1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस ई की पावर -1 ई की पावर -2 ई की पावर +3 ई की पावर -4, इस तरीके से आपकी बन जाएगी। 2 कॉमन लिया तो ये 2 टाइम्स है तो 2 कॉमन आ गया,
फिर ई की पावर माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ पर वन आ गया, फिर यहाँ पर ई की पावर माइनस वन आ गया, फिर ई की पावर माइनस टू, ई की पावर, ऐसे सीरीज चलेगी। ठीक है, 1/2 1/e। ठीक है, इसके बाद में मैं आगे सोल्व करूँ तो ये आपके पास गुणोत्तर श्रेणी हो गई, तो 1/1 माइनस, और जो अंतर है दोनों का ई की पावर माइनस टू भाग ई की पावर माइनस वन, तो ई की पावर माइनस वन, तो ई की पावर माइनस वन जो अंतर है वो आ जाएगा। और पहला पद आपके पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि a माइनस 1/r, ये गुणोत्तर श्रेणी को अपन सोल्व करते हुए लिखते हैं। ठीक है, तो आगे हम सोल्व करें तो किस तरीके से सोल्व करते हैं वो देखिएगा। तो इक्वल टू 1 प्लस, अब प्लस प्लस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी का सॉल्यूशन अपन ने ले लिया है। ठीक है, तो 1/e, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/e, तो क्या आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन 1/2/e, तो 1/e माइनस 1/e, तो e से e कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या आता है आपके पास। थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, परंतु यही मेथड आप यूज़ लोगे तो इजी रहेगा सोल्व करने के लिए। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, i इक्वल टू 1 प्लस 2 1/2 1/e माइनस 1, तो i इक्वल टू e माइनस 1 टू e माइनस 1, तो क्या आ जाएगा e माइनस 1 2 माइनस 1, तो प्लस 1 e माइनस 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे, देखिएगा, इतना नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। मैं देखता हूँ और कोई सवाल है क्या, जेस्ट का भी है शायद एक आध सवाल। जेस्ट 2020 का एक सवाल और ले लेते हैं, देखिएगा, मैं मिटो रहा हूँ अब। जेस्ट 2020 का एक सवाल और ले लेते हैं, देखिएगा। i इक्वल टू क्या आया हुआ है जेस्ट 2020 में, 100√2/पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x साइन 2 साइन x डेल्टा साइन x माइनस √2 dx, ये आपके पास सवाल आया हुआ है। तो इसमें से वैल्यू वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, kx 1/k का मोड 1/k का मोड डेल x। ठीक है, ये आप लगा सकते हो। ठीक है, इसको लगा दीजिए, दो इसमें से बाहर निकाल दीजिए, तो i इक्वल टू 2/√2/2 ठीक है, और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x डेल्टा साइन x 1/√2 dx। ठीक है, अब पीक वैल्यू देखनी है तो साइन x इक्वल टू, एक मिनट रुकना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, किस तरीके से नेक्स्ट बढ़ते हैं वो देखिएगा। आपके पास ये आ गई √2, पीक वैल्यू देखनी है, 4 पीक वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन x की वैल्यू 1/√2 यानी साइन π/4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जिसको मैं xi बोल रहा हूँ, रूट्स π/4। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। साइन π/4। ठीक है,
साइन पाई बाई 4 है। तो अब इसका मैं क्या ले लेता हूँ, इसका वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कौन सी, एफ एक्स की। क्या लगाते हो, 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव और इसका जो डेरिवेटिव करके रूट्स लग दीजिए, और इसकी वैल्यू i से n तक, और x माइनस एक्स आई का डेल x माइनस एक्स आई। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए कोस पाई बाई 4 और x माइनस पाई बाई 4। ठीक है, इसको ये प्रॉपर्टी अपन ने यूज़ ली है। ठीक है, इसको लगा दीजिए। ठीक है, अब मैं आगे लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पर i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100√2 अपॉन 2 पाई, इसकी जगह ये पुटअप कर दीजिए, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये चीज़ हो जाएगी, इसकी जगह क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी, और इसकी जगह ये चीज़ हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये आपके पास जस्ट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, और 1 अपॉन कोस पाई बाई 4, यहाँ पर x है ही ये वाला, और ये साइन x 1 अपॉन √2 साइन x, और 1 अपॉन डेल्टा साइन x माइनस 1 अपॉन √2 की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, डेल्टा x माइनस पाई बाई 4 dx। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। चलें भाई, ज़्यादा वक्त दे नहीं सकते अभी, इसको सॉल्यूशन में लाना है अपन को। तो देखिएगा, i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100√2 अपॉन 2 पाई, और इसकी जगह x की जगह ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √2। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, और x की जगह क्या लिख दोगे, पाई बाई 4, ये पुटअप कर दोगे, बस सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि पीक वैल्यू क्या आ रही है इसकी, पीक वैल्यू अपन ने पहले भी निकाली है, एक्स आई की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाई 4। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन कर दीजिए, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 100 अपॉन 4 यानी 25, यानी इसको कैसे लिखोगे, 0 0 25। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको 4 बॉक्स बने होंगे, जेस्ट 2020 जो आपका होता है, जेस्ट का एग्ज़ाम होता है, जेस्ट 2020 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास सवाल होता है, 4 बॉक्स होते हैं, 1 से लेकर 1000 तक आप इसमें फिल कर सकते हो। ये आपके पास बॉक्स होते हैं, इसमें फिल कर सकते हो। तो 25 कैसे फिल करोगे, 0 0 25। अगर आप 25 ऐसे फिल करते हो, 25 ऐसे फिल करते हो, तो ये 0 मान लिया जाएगा, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। 25 किस तरीके से फिल करने हैं, वो 0 0 25 इस तरीके से जेस्ट में फिल करने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फिल करने का तरीका ये रहेगा, जेस्ट में, जेस्ट का जो फिल करने का तरीका है वो ये रहेगा। नोट कर लीजिए। आज की क्लास को अगर आप नोट कर लेते हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई है, नोट करके चल रहे हो। ठीक है, आपको विश्वास, बिल्कुल आपको विश्वास दिलाएंगे कि ईएमटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर सीरीज बहुत ही शानदार वे में आपके पास कवर किए जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो ऐसे ही फिजिक्स कॉर्नर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।